Nomenclature of alkane. The basic rules for nomenclature of alkane are similar to that of alkane, but here we include the indication for position of the double. सारे रूल वो alkane वाले ही हैं, सिर्फ position of double bond हमने locate करनी होती है इसमें. तो नंबर 1 है select the longest continuous chain which includes the carbon of double. पहले वो चेन सेलेक्ट करें कार्बन्स की जो जिसमें मैक्सिमम कार्बन एटम जो एक कंटेन डबल बॉन्ड, यानी कैसी चीज सिलेक्ट करें विच कंटेन डबल बॉन्ड. फिर से लॉन्ग चेन का जो नाम है, जो अल्केन का नाम है, उसके एएनए को ईएनए से बदल दें. नंबर 3 में फिर नंबरिंग इस तरह करनी है, इस डायरेक्शन से करनी है कि जिसमें डबल बॉन्ड की पहली कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले. फिफ्थ पॉइंट है carbon atom of double bond get preference over other substituent present in the parent chain. In alkene, the position of double bond is indicated by placing the number before the suffix en. En से पहले number board की position लिखते हैं. IUPAC nomenclature, the locations are written just before the part of the name to which they relate. Let's for example है तो 1 2 3 4 एक नंबरिंग ये लिखी हुई है, तो हम लिखते हैं इसको फॉर्मली 2 ब्यूटेन यानी बट 2 इन, या पुराने वक्त पहले हम लिखते थे 2 ब्यूटेन ये भी था, लेकिन आईयूपैक में ये नाम लिखेंगे क्योंकि एन से पहले पोजीशन देनी होती है और ये स्टेम है 4 कार्बन, तो बट 2 इन इस तरह ये एग्जांपल है. तो इसको फॉर्मली पहले हम ऐसे लिखते थे 4 हाइड्रोक्सी हेक्सानॉल, हम ऐसे लिखते थे 3 हेक्सानॉल, ठीक है. तो अब आईयूपैक में लिखेंगे हेक्सेन 3 ऑल, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप के जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे आगे उसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद स्टेप नेम आ जाएगा. इस तरह ये है 1 2 3 4 5 6, तो ये बनेगा 6 कार्बन है तो हेक्स 3 इन 1 ऑल, अल्फाबेटिकली देना ना, पहले ई आता है फिर कुछ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप OH है, इसलिए तो हम नाम देंगे हेक्स 3 इन 1 ऑल. तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 हेक्सेन 1 ऑल, ये भी ठीक है. अब छोटी एल्कीन्स जो हैं तो 2 कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है वो होते हैं इथेन, 3 कार्बन और डबल बॉन्ड वाली हो तो प्रोपेन, 4 कार्बन वाली हो तो ब्यूटेन 1 इन. यहाँ पे 1 इसलिए मेंशन किया क्योंकि इसके 2 आइसोमर पॉसिबल है, तो इसलिए वी हैव टू मेंशन हियर कि 1 एक पे डबल बॉन्ड. इसमें देखें द सेकंड आइसोमर इज हियर बट 2 इन, यहाँ पे 2 पे जो है ना डबल बॉन्ड है. सिमिलरली 5 कार्बन है तो डबल बॉन्ड इधर से नंबरिंग करेंगे तो तीसरा नंबर है, इधर से नंबरिंग करेंगे तो दूसरा नंबर है, तो 2 वाली नंबरिंग वाला ऑर्डर कोड होगा. तो वी विल राइट पेंट 5 कार्बन है पेंट 2 इन. इस तरह ये वाले का नाम क्या लिखेंगे हम, मेरे हिसाब से पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे. अगर देखें ऐसे सिलेक्ट करनी है, ऐसे गए ऐसे गए फिर ऊपर गए फिर ऐसे गए, नहीं पहले ऐसे गए 3 कार्बन है, ऐसे गए तो 3 होगा, फिर आगे 1 2 3 4 5 ऐसे गए 5, लेकिन फंक्शन ग्रुप डबल बॉन्ड नहीं है, 1 2 3 4 5 ऐसे स्टेट जाएंगे तो 5 ही है लेकिन डबल बॉन्ड है, तो we will give the preference of this order of लॉन्ग चेन, और इसमें डबल बॉन्ड भी शामिल है. ये लॉन्ग चेन सिलेक्ट हुई और इसमें डबल बॉन्ड भी शामिल है, तो नंबरिंग उधर से जिधर से डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले तो इधर से होगी 1 2 3 4 5. सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखना, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस. तो इसका नोमेनक्लेचर क्या बनेगा फिर 3 पे ये क्या है CH2 CH3 2 कार्बन है तो इथाइल, तो लिखेंगे अल्फाबेटिकली नाम देते हैं ना, फिर स्टेम नेम देते हैं, प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट आती है, तो बनेगा 3 इथाइल 4 मिथाइल अल्फाबेटिकली, क्योंकि ई पहले आता है एम बाद आता है ना, तो लिखेंगे 3 इथाइल और ये 4 मिथाइल
5 कार्बन है पेंट और आगे डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है 1 ई 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंट 1 ई when more than one double bond is present the location of each double bond is indicated just before the prefix just before the suffix. The suffix used for double bond is die-ene for 2 bond and tri-ene for 3 bond and so on. And एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो फिर डाई ट्राई का वर्ड साथ यूज करते हैं इन के साथ. जनरल नाम बनेगा एल्का डाई-इन या एल्का ट्राई-इन, एल्का टेट्रीन, ठीक है, एल्का पेंटीन. एग्जांपल्स हैं. While naming the organic compound, balls are never placed together, but in alkyne and alkatrine, all A is separated from E by di or tri, and E is retained in this. तो ये दो balls को इकट्ठे नहीं कभी लिखा जाता, ठीक है. वो balls are never placed together. Organic compound यहाँ पे di tri से separate किया जाता है. अब ये example है 1 2 3 4 5 टोटल 9 चेन में 5 कार्बन है. अब नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर डबल इधर से होगी क्योंकि जो पहला नंबर डबल बॉन्ड को मिला है तो ये नंबरिंग ऑर्डर ठीक है 1 3 4 5. नाम क्या बनेगा? एक पे डबल बॉन्ड है और 5 पे डबल बॉन्ड है 5 कार्बन बनेगा पेंटा 1 3 डाईईन यानी कि पेंटा 1 3 डाईईन 5 कार्बन है और एक इसका डबल बॉन्ड है. अब सेकंड एग्जांपल है 1 2 3 4 5 5 कार्बन है लेकिन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एक पे और 4 पे आ रहा है तो लिखेंगे पेंटा 1 4 डाईईन. नीचे एक और एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन एक 1 पे है, 3 पे है, एक 5 पे तो लिखेंगे हेक्सा. 6 कार्बन के लिए स्टेम ये है हेक्सा. हेक्सा 1 3 5 ट्राईईन. इसका नाम क्या लिखेंगे? नंबरिंग 1 2 3 4 5. इधर से भी नंबरिंग कर लें वही ऑर्डर रहेगा, दूसरी साइड से भी कर लें तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों एक जैसे लोकेशन पे. तो वही 5 है तो लिखेंगे पेंटा 1 4 1 एंड 4 डाईईन. तो ये अल्कीन्स का नाम लिखने का मेथड है. इस तरह अल्काइन का नाम जब लिखते हैं तो जो अल्कीन होता है ANE को YNE से रिप्लेस कर देते हैं. ANE ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड विद YNE. YNE जब आएगा तो इसमें कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है. द फर्स्ट कार्बन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड गेट द लोएस्ट नंबर. बाकी रूल सारे वही हैं जो अल्केन में हम यूज करते हैं. तो जो फर्स्ट कार्बन है नंबरिंग इस तरह करनी है कि पहली कार्बन जो है उसको लोएस्ट नंबर मिलेगा. मसलन ये है ये सबसे छोटे है दो कार्बन के दरमियान इसको बोलते हैं इथाइन. इथाइन इथेन था ना, इथेन इथेन दो कार्बन इथेन. ANE को काट के YNE लगा दिया तो बन गया इथाइन. इसका दूसरा नाम है एसिटाइलीन. इथाइन या फिर एसिटाइलीन ये दोनों नाम भूलने नहीं है. ये एसिटाइलीन का फार्मूला कभी नहीं भूलना, आगे 1000 दफा यूज होना है तो यहाँ पे ये गलती नहीं होनी चाहिए. एसिटाइलीन जब आएगा उसका मतलब भी ट्रिपल बॉन्ड है. इथाइन का मतलब भी ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान दो कार्बन से, ठीक है. तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये एग्जाम में अक्सर यहाँ बच्चे फॉल्ट अपना भूल जाते हैं. एसिटाइलीन का फार्मूला जो है तो एसिटाइलीन का फार्मूला क्या है? CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस तरह 3 कार्बन है तो प्रोपेन होता है ना तो ये बन जाएगा प्रोपाइन. प्रोपाइन या कैसे कह सकते हैं ये दो कार्बन वाला एसिटाइलीन और साथ एक ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है तो कह सकते हैं मिथाइल एसिटाइलीन. ये भी लिख सकते हैं मिथाइल एसिटाइलीन. ये देखा ना CH ट्रिपल बॉन्ड इसको एसिटाइलीन कहते हैं तो ये CH3 एक ब्रांच है ये सब्स्टिट्यूएंट है तो लिखेंगे मिथाइल एसिटाइलीन. ये भी लिख सकते हैं. दूसरा 4 कार्बन है तो लिखेंगे बट 1 वाइन. यहाँ पे पोजीशन शो की है 1 के साथ क्यों? ये इसके आइसोमर पॉसिबल है. जिसके आइसोमर पॉसिबल नहीं है उसकी पोजीशन ना भी शो करे तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके आइसोमर पॉसिबल है उसकी पोजीशन शो करनी जरूरी है. देखो ना ये आगे अगली एग्जांपल में जो डबल ट्रिपल बॉन्ड है 4 कार्बन है लेकिन वो दूसरी और तीसरी कार्बन के दरमियान है. इसमें पहली और दूसरी के दरमियान तो आइसोमर तो पॉसिबल है ना इसलिए पोजीशन शो की है. तो पहले को लिखेंगे बट 1 वाइन, दूसरे में है बट 2 वाइन, ठीक है. या इसको दूसरे लफ्जों में पहले को लिखते हैं इथाइल एसिटाइलीन. ये एसिटाइलीन हो गया ना C ट्रिपल बॉन्ड CH
एसिटाइलिन 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो ये आगे ये 2 CH3 CH2 ये होता है इथाइल ग्रुप। एक हाइड्रोजन कम है ना तो इथाइल बना, तो बनेगा इथाइल एसिटाइलिन, ऐसे भी लिख सकते हैं जनरल नाम। अगर कहीं ये लिखा हो या लिखा हो तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। जब हम आगे चैप्टर हम शुरू करेंगे तो ये नोमेनक्लेचर के वर्ड्स आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे सीख जाएंगे तो आगे लेक्चर में आसानी रहेगी। अब सेकंड में देखें, ये एसिटाइलिन ही है, देखा ना, एसिटाइलिन ही है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है। लेकिन इधर वाला हाइड्रोजन CH3 उतार के लग गया, इधर वाला जो हाइड्रोजन था उसको उतार के CH3 लगा दिया, यानी दो सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं। तो लिख सकते हैं डाई मिथाइल एसिटाइलिन, डाई मिथाइल एसिटाइलिन। तो आईयू पैक में नाम लिखेंगे, लिखेंगे 1 2 3 4, तो लिखेंगे बट टू वाइन, बट टू वाइन। तो ये दोनों किस्म के नोमेनक्लेचर आपको याद होने चाहिए, जो रवायती भी हैं, फॉर्मल भी हैं, और जो इंटरनेशनल सिस्टम के तहत हैं, दोनों आपको नाम याद होने चाहिए ताकि एग्जाम में जब कौन सा आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। अब इसका फार्मूला लिखते हैं, पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के साथ, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड शामिल है फंक्शन को ट्रिपल बॉन्ड इसको प्रेफर करते हैं। तो इधर से शुरू करेंगे 1 2 3 4, ऐसे आएंगे 4 कार्बन, 1 2 3 4 5, ऐसे आएंगे 5, एस 1 2 3 4 5, ऐसे आएंगे फिर भी 5। तो इसका मतलब है 5 है, तो ये वाली चेन सिलेक्ट होगी, ये लॉन्ग चेन, इस पे ज्यादा कार्बन है। अब नंबरिंग उधर से जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को थोड़ा नंबर मिले, पहले कार्बन को लो शॉर्ट नंबर मिले, स्लोएस्ट, तो इधर से होगी 1 2 3 4 5। इधर से नंबरिंग की तो दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक 3 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक सर्कल किया हुआ है, एक 4 पे मिथाइल ग्रुप लगा है, मिथाइल है। तो दो मिथाइल है तो डाई लिखेंगे, और पोजीशन लिखी है 3 तो लिखेंगे 3 4 डाई मिथाइल, ये 3 4 डाई मिथाइल। 5 कार्बन है तो पेंट, ये स्टेम नेम आ गया, ये सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखते हैं ना, सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखते हैं, उसके बाद जो लॉन्ग चेन का जो जितनी कार्बन थ्रू 5 है तो लिखा पेंट, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड आ गया 1 वाइन। इस तरह ये सेकंड एग्जांपल है, इसमें वैसे ही आप जिस तरह बताया लॉन्ग चेन सेलेक्ट की 1 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसे आएंगे फिर भी 6 है, ऐसे जाएंगे फिर भी 6 है, लेकिन जब सीधा जाएंगे तो ब्रांच की तादाद बढ़ जाती है। इधर सीधा आएंगे तो ऐसे आएंगे तो एक ही ब्रांच है, ये वाली इतनी ब्रांच होगी, लेकिन अगर सीधी को नंबरिंग करते हैं तो ब्रांच 1 और 2, एक इथाइल ब्रांच बनती है, एक मिथाइल बनते हैं, तो ये वाला आर्डर ठीक है, जो सीधी लाइन वाला क्वेश्चन। तो 4 पे सब्स्टिट्यूट क्या है, 4 पे इथाइल है, 5 पे मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली लिखनी है, तो पहले लिखेंगे 4 इथाइल 5 मिथाइल, 4 इथाइल 5, क्योंकि ई पहले आता है एम बाद में, तो लिखेंगे 4 इथाइल 5 मिथाइल। 6 कार्बन है तो हेक्स, हेक्स। उसके बाद फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है 2 वाइन। अगर 2 या 3 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो जिस तरह अल्कीन में किया था वैसे लिखेंगे डाइन, ट्राइन वगैरह वगैरह। तो अब ये एग्जांपल में देखें, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंटा, डबल बॉन्ड है 1 और 4 पे, दो डबल बॉन्ड में तो लिखेंगे पेंटा 1 4 डाई। इसमें ए ऐड करते हैं, अल्कीन का ए आना है, ये याद रखना, पेंटा 1 4 डाई। अब सेकंड एग्जांपल में देखें, इसमें है 1 2 3 4 5, तो डब ट्रिपल बॉन्ड है 1 पे और 3 पे, तो लिखेंगे पेंटा 1 3 डाइईन, ठीक है। इसके बाद अगले एग्जांपल देखें, टोटल 6 कार्बन हैं, टोटल 6 हैं, तो डबल ट्रिपल बॉन्ड है, एक 1 पे कार्बन पे है, एक 3 कार्बन पे और एक 5 कार्बन पे है, तो लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा 6, हेक्सा मतलब 6। उसके बाद नंबर है A1 3 5, 1 3 5 ट्राईईन। नेक्स्ट है साइक्लिक, ये दो तीनों नाम अल्केन अल्कीन अल्काइंस, ये नोमेनक्लेचर। अब है साइक्लिक कंपाउंड होते हैं अल्फाबेट, एलिफैटिक, एलिफैटिक होते हैं जो जो एरोमेटिक नहीं होता, ठीक है, बेंजीन एक वगैरह। तो साइक्लिक भी हाइड्रोकार्बन के नाम कैसे लिखने हैं, जब कोई साइक्लिक एलिफैटिक आ जाए तो उसके लफ्ज अल्कीन के नाम से पहले साइक्लो का लफ्ज ऐड करते हैं, ये बोल्ड में बुक में लिखा हुआ है साइक्लो, तो अल्कीन के नाम से पहले साइक्लो का वर्ड ऐड करना है, तो पूरा नाम क्या बनेगा फिर। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो सब्स्टिट्यूएंट आपको बताया, सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स में आते हैं, फिर स्टेम नेम आता है, फिर सफिक्स आता है। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले अल्काइल, फिर साइक्लो, फिर अल्केन, जितनी रिंग वाले कार्बन है उन कार्बन की तादाद गिनने 3 4 5 को अल्कीन का नाम लिख रहे हैं, तो जनरल नाम बना है अल्काइल साइक्लो अल्केन, ठीक है। तो ये है
When the cyclic structure contains two or more alkyl groups, then position and name are given by applying the rules which are stated by alkane. बाकी सारे rules जो हैं वो alkene वाले rule और alkyne वो सारे rules साथ साथ ही चलेंगे. If cyclic structures are saturated, the carbon atom bearing the double bond get the priority over the other substance rather than cyclic structure. अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड मौजूद है, यानी ये रिंग है, जिस तरह ये साइकिल बना है, साइकिल के अंदर कोई डबल मौजूद है, तो नंबरिंग उधर से करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रेफर देंगे. अब नाम देखते हैं, ये एक 3 कार्बन वाला रिंग है, CH2 CH2 CH2. कार्बन की चारों में 4 बॉन्ड है, ये कार्बन 4 बॉन्ड आ रही है, ये भी 4 बॉन्ड, ये भी 4 बॉन्ड, तो आपने वैलेंसी फुली सेटिस्फाई कर ली है. तो लिखेंगे साइक्लो 1 2 3 कार्बन जो प्रोपेन है, तो लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन. साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन वाला रिंग, तो लिखेंगे 3 कार्बन वाला रिंग साइक्लोप्रोपेन. अब ये देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, तो लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन 4 वाला रिंग. इसमें देखिए 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन वाला रिंग. 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, तो लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन. अल्केन का नाम लिखा है ना, यानी एक कार्बन है तो मीथेन, 2 है तो इथीन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन. अब ये सब्स्टिट्यूएंट है ये 6 कार्बन है. ये देखो ना, हाइड्रोजन इसमें ना कार्बन शो की है ना H2 शो की है, लेकिन इसमें कार्बन तो हाइड्रोजन से कौन बना रही है, तो ये बना रही है, तो दूसरी कार्बन से बना रही है. तो एक मिथाइल इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट का पहले नाम लिखेंगे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. मिथाइल आ गया ये वाला CH3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. अगर डबल बॉन्ड आ गया साइकिल में, तो इसको प्रेफर करना है, तो लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन. अब हेक्सेन नहीं आएगा, हेक्सेन EN नहीं लगाना है आखिर में, पहले AN नहीं लगाया, तो सारे सिंगल बॉन्ड है ना. अब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया, अल्कीन है, तो लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन. AN को EN बदल दें. Numbering of carbon atoms in the ring is done in such a way that the subsequent which come first in the alphabetic order given the lowest possible number provided it doesn't violate the lowest location. नंबरिंग इस तरह करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले. अब पहले एग्जांपल में देखें, ये 5 कार्बन वाला रिंग है, 5 कार्बन वाला रिंग है, तो नंबरिंग उधर से करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट को करीब करीब लोएस्ट नंबर मिले. तो नंबरिंग अगर इधर से करेंगे, मसलन 4 वाले नंबर से करते हैं, तो गलत होगा. तो पहले में इधर से 1 ये 2, तो लिखेंगे 2 मिथाइल है, तो लिखेंगे 1 2 डाई मिथाइल. सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन. 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन. अब इस वाले का नाम लिखना है, तो नंबरिंग अल्फाबेटिकली, जिस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले इस अल्फाबेटिक में आता है उसको छोटा नंबर देना है. तो देखेंगे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक इथाइल है, दूसरा मिथाइल है. CH2 CH3 ये इथाइल है और CH3 मिथाइल है. M मिथाइल M से शुरू होता है और इथाइल E से, तो E वाले को फर्स्ट नंबर देना है. तो देखिए 1 यहाँ से शुरू किया है, तो क्या नाम बनेगा 1 2 3, यानी 3 पे अब मिथाइल को नंबर मिला 3 और इथाइल को नंबर मिला 1. तो नंबर कैसे लिखेंगे फिर, 1 इथाइल 3 मिथाइल, है ना, ये लिखा है 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. सेम इज हियर 1 2 3 4. अगले में भी ऐसे आप हल करेंगे सारे. आप देखें ना, अब लास्ट वाले में देखें 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 1 और 1 2, 1 और 1 2. तो इसमें क्या लिखेंगे फिर 3 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल 1 1. जितने सब्स्टिट्यूएंट उतने नंबर लिखेंगे. 1 पे 2 मिथाइल है ना, तो लिखेंगे 1 1, 2 दफा 1 1 लिखने हैं, तो लिखेगा 3 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. अच्छा, अगर सब्स्टिट्यूएंट जो है, when the ring contain more or equal number of carbon atoms than the alkyl group attached to it, then its name as derivative of cycloalkane and the alkyl group is treated as substituent. ठीक है, तो अगर ये तब होता है सब्स्टिट्यूएंट, ये इसको तब लेंगे जब इनके नंबर ऑफ एटम जो कार्बन की तादाद है वो इनके बराबर है या कम है. तो ये बराबर है, तो लिखेंगे 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपाइल बना, तो लिखेंगे प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन.
ये 3 कार्बन वाला रिंग है ना, तो बना साइक्लोप्रोपेन और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया प्रोपाइल, तो लिखेंगे प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, तो सबको इकट्ठा करके। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट है प्रोपाइल। रिंग में कितने, 1 2 3 4, रिंग है साइक्लोब्यूटेन, तो पूरा नाम क्या बना, प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। इस वाले एग्जांपल में देखें, 1 2 3 4, रिंग में 5 है तो बना साइक्लोपेंटेन, रिंग का नाम बना साइक्लोपेंटेन। सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम बना, अब सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग है, ये दरमियान में ब्रांच कार्बन है, तो नंबरिंग अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4, तो इसको तीसरा नंबर है, इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो ये वाला ऑर्डर ठीक है। तो इसका नाम 2 पे है ना ये साइक्लो, तो हम इसको क्या लिखेंगे फिर, 4 कार्बन है तो होता है ब्यूटेन, ठीक है, तो बनेगा ब्यूटाइल, तो लिखेंगे 2 ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन, 2 पे है ना ये साइक्लो, तो लिखेंगे 2 ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन। इस तरह ये है 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो बना ब्यूटाइल साइक्लो, 5 वाला रिंग है तो ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन। ये भी 5 वाला रिंग है, उसका कार्बन कितना, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये होता है पेंटाइल, पेंटाइल, तो लिखेंगे पेंटाइल साइक्लोपेंटेन। एग्जांपल में देखें, 4 वाला सब्स्टिट्यूएंट 4 कार्बन वाला तब ब्यूटाइल, तो रिंग कितने का है, कार्बन का 6 का, तो लिखेंगे ब्यूटाइल साइक्लो, ये हो गया ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, ये एक 6 वाला रिंग है, ये 2 6 वाला रिंग है, दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्टेड है, तो लिखेंगे साइक्लोहेक्स, पहले रिंग का नाम, ये सब इसको पेरेंट कर लें, ये सब्स्टिट्यूएंट कर लें, तो सब्स्टिट्यूएंट भी साइक्लोहेक्सेन, तो लिखेंगे साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्साइल, ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया और साइक्लोहेक्सेन आ गया, ये अगला रिंग आ गया, यानी साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। लास्ट वाले में है, इसका नाम जब लिखेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 3 5 पे है, ये एक जैसा सब्स्टिट्यूएंट है, और ये क्या है, 5 कार्बन जमा 1 6 कार्बन, यानी हेक्सेन है, हेक्साइड है, तो लिखेंगे 1 3 5 ट्रिस हेक्साइल, ठीक है, ट्रिस हेक्साइल, ट्रिस का वर्ड ऐड करना है, साइक्लो है उसके बाद रिंग का नाम है, रिंग का नाम है साइक्लोहेक्सेन। In case the alkene chain contains greater number of carbon atoms than present in the ring, the compound is considered as derivative of alkane and the ring is designated as substituent. अगर ये रिंग सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन की तादाद ज्यादा है और रिंग के कार्बन की तादाद कम है, तो फिर रिंग को सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना है। अब रिंग सब्स्टिट्यूएंट होगा इसका भाई, ठीक है, तो इसका नाम क्या देंगे, ये 5 है ना, 5 वाला होता है ब्यूटेन, पेंटेन, पेंटेन, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये 4 वाले तो लिखेंगे 1, कौन सी कार्बन पे रिंग लगा है, 1 वाले पे, सब्स्टिट्यूएंट का नंबर लिखते हैं ना, तो लिखेंगे 1 साइक्लोब्यूटाइल। अब ये 1 साइक्लोब्यूटाइल, ये कोई ए वाई है सामने पे लगाएंगे ना, 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन नाम का। अब इसमें देखिए ये 3 कार्बन है, जो सब्स्टिट्यूएंट 4 कार्बन है, तो ये अब इस जो सॉरी कार्बन जो है बगैर रिंग वाली 4 और रिंग वाली 3 है, तो पेरेंट अल्कीन जो होगी, स्टेम नेम होगा वो ये वाला होगा 4 कार्बन, तो ब्रांच है 3 पे साइक्लो, 3 कार्बन है तो ये बनेगा साइक्लोप्रोपाइल, तो लिखेंगे 2 नंबर 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। इस तरह ये तीसरी कार्बन पे 4 वाला रिंग लगा है, तो लिखेंगे 3 साइक्लोब्यूटाइल, 3 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। अब पेरेंट चेन ये है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन की तादाद रिंग वाले कार्बन की तादाद से ज्यादा है। अब इसमें 6 है और ये 5 है, तो लिखेंगे 1 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन, पेरेंट चेन अब ये होगी, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखेंगे तो बनेगा 1 साइक्लोपेंटाइल हेक्सेन। उसके बाद है साइक्लोअल्कीन एंड साइक्लोअल्काइन। अगर साइकिल के अंदर डबल या ट्रिपल, फिर उसका नाम कैसे लिखना है, मसलन ये देखिए डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे साइक्लो, पहले तो अगर डबल बॉन्ड ना था तो क्या नाम होता है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो, जनाब डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन, ई शो कर रहा है डबल बॉन्ड है, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन, इसका नाम डबल बॉन्ड है, 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन, ए नहीं पेंटेन नहीं बल्कि पेंटीन, ई एन ए, इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सीन, ई एन ए। In case the substituted cycloalkanes and cycloalkynes, the number of double is done as 1. The direction is so chosen so to get
लोएस्ट नंबर है सब्सिक्वेंट। तो अगर सब्सिक्वेंट भी शामिल है, ये सब्सिक्वेंट है और ये है, तो नंबरिंग इस तरह से करनी है कि सब्सिक्वेंट को छोटा नंबर मिले। तो शुरू डबल बॉन्ड से नंबरिंग करनी है, 1 2 3। 3 पे मिथाइल है तो क्या नाम लिखेंगे, 3 मिथाइल। ये सारे रिंग का क्या नाम बना, 6 वाला रिंग है तो साइक्लोहेक्सीन डबल बॉन्ड के साथ, यानी 3 पे मिथाइल है और रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड है, 6 वाले रिंग कार्बन के अंदर, 6 वाले कार्बन रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड। तो देखने 3 पे मिथाइल और 6 वाले कार्बन रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड है, तो नाम बना 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, एक इधर से मर्जी कर ले, सेम नंबर आता है। तो लिखेंगे 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटाइन, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ब्यूटेन ब्यूटीन एंड ब्यूटाइन, तो ब्यूटाइन वाई एन यहाँ पे लगाएंगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए, तो बट एंड वाइन। अब इसका नाम है 1 2 3। 3 पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन होता है इथाइल, तो लिखेंगे 3 इथाइल, 3 इथाइल साइक्लो 5 वाला रिंग है तो लिखेंगे साइक्लोपेंटीन, पेंटीन डबल बॉन्ड है ना तो ई एन आएगा साइक्लोपेंटीन, रिंग है तो लिखेंगे साइक्लोपेंटीन। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, एलिसाइक्लिक alcohols, aldehyde ketones, esters are named in the same section as corresponding aliphatic compound by reflecting on cyclopentane। साइक्लोप्रोपेन और इसके हम ऐड करेंगे। मसलन ये देखो ना, ये OH ग्रुप लगा है। OH ग्रुप क्या होता है, अल्कोहल, अल्कोहल का फंक्शन OH अल्कोहल, ठीक है। और नोमेनक्लेचर में क्या चीज ऐड करते हैं, ई को काट के OL लगाते हैं, याद है। अल्कोहल का नाम जब लिखते हैं तो OL लगाते हैं, इसको रिप्लेस करके। तो पूरा नाम क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 का लिख है तो लिखेंगे साइक्लो, साइक्लो 5 वाले रिंग के लिए पेंटेन, आगे OL, ई को काट के ई पर OL, पूरा नाम बन गया साइक्लोपेंटानॉल, साइक्लोपेंटानॉल। ई को काट के OH लगाया, OH का मतलब OL का मतलब है रिंग के अंदर OH ग्रुप लगाइए, देखा ना रिंग में OH लगा हुआ है, तो नाम बन गया साइक्लोपेंटानॉल। अब इस वाले क्या है, 1 2 3 4 वाला रिंग है और इसके साथ C डबल बॉन्ड H लगा है। C डबल बॉन्ड H क्या होता है, पता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नाम क्या लिखेंगे, 1 2 3 साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे लिखेंगे। साइक्लोब्यूटेन के रिंग का नाम साइक्लोब्यूटेन, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड करें। अब इसमें देखें 6 वाला रिंग है लेकिन एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है, तो हम जानते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O आए उसको हम बोलते हैं कैटोन। वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप का नाम है, उसको बोलते हैं कैटोन। जिसमें C डबल बॉन्ड O कार्बन आ रहा है, कैटोन कहते हैं। और कैटोन का जब नाम लिखते हैं हम जानते हैं कि आखिर में E को काट के ONE लगाते हैं। तो हमने लास्ट टेबल में देखा ना, टेबल नंबर 2.5 और टेबल नंबर 2.4 अच्छी तरह याद करते हैं। अगर वो टेबल याद हो गए तो नोमेनक्लेचर पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं मसला नहीं आएगा। तो यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, इसलिए C डबल बॉन्ड है, ये कीटोन है। तो 6 वाला लिखेंगे तो लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, तो E को काट के आगे ON लगा देंगे तो पूरा नाम बन जाएगा साइक्लोहेक्सानोन, साइक्लोहेक्सानोन। ON क्या शो कर रहा है यहाँ पे, कीटोन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O का ग्रुप है, देखा ये वाला, तो साइक्लोहेक्सानोन। अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो फिर साइक्लिक रिंग का नाम कैसे देना है। मसलन ये देखें ना, ये साइक्लो ग्रुप भी है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेफरेंस ऑर्डर वो देना है जो हमने टेबल नंबर 2.5 में पढ़ा है, वो टेबल की प्रेफरेंस ऑर्डर याद कर लें। सबसे पहले क्या है, एसिड उसमें है, फिर एनहाइड्राइड आते हैं, फिर सल्फ्यूरिक एसिड आता है, आखिर में सर चलते जाएं तो अल्केन अल्काइन आती है। ये तरतीब से वो दिए हुए हैं, उस प्रेफरेंस ऑर्डर को हमने फॉलो करना है। तो सबसे पहले एसिड को हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेंगे, क्योंकि 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप आ गए ना, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड H आएगा, ठीक है। तो क्या नाम करेंगे, 1 2 3, 3 पे ये साइक्लोप्रोपाइल लगे तो नाम लिखेंगे, 3 सब्सटेंट का नाम है 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल। 1 2 3 होता है प्रोपेन, तो प्रो Pr पे, उसके बाद 2 पे E और 1 पे ओइक एसिड, तो बन गया 3 साइक्लोप्रोपाइल
2E1 गैस स्टडी, यानी कि 2 पे डबल बॉन्ड है और 1 पे सी डबल बॉन्ड H लगा हुआ है। अब इसका नाम है नंबरिंग इधर से शुरू, प्रिंसिपल फंक्शन ये है, तो लिखेंगे 4 साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटेन 1 पे। अब इसमें देखिए एल्डिहाइड ग्रुप है और रिंग के अंदर डबल, तो एल्डिहाइड वो ऑर्डर ऑफ टेबल में देखें ना, तो ऑर्डर एल्डिहाइड को ऑर्डर पहले दिखा बाद में आते हैं, तो नंबरिंग फिर इससे ये वाले बेसिक चीजें बनेंगी 1 2 3, और इधर भी है वन कार्बन के साथ, तो ये फिर रिंग की भी नंबरिंग करनी है, तो रिंग में डबल बॉन्ड इधर आ सकते हैं, इसलिए रिंग में भी डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है, तो नाम लिखेंगे फिर इसका 3 साइक्लोब्यूटाइल 3 साइक्लोबट, ठीक है, पहले इस रिंग का नाम लिखे ना, रिंग का नाम क्या है साइक्लोबट 1 इनाइल, क्योंकि अल्काइल ग्रुप है ना, ये एक हाइड्रोजन कम है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो YL आखिर में आता है, तो YL से पहले EN लगाएंगे, अगर सारे सिंगल होते हैं EN होते हैं, अगर डबल बॉन्ड आए तो EN लगाएंगे, तो इस रिंग का नाम बनता है साइक्लोबट 1 इनाइल। आगे पेरेंट चेन का नाम 1 2 3 चेन है, प्रोपेन, आगे AN लगाना है। एल्डिहाइड के लिए आप जानते हैं नोमेनक्लेचर में हम E को रिप्लेस करते हैं AN से, E उतार के AN लगाते हैं, तो ये प्रोपेन था ना, तो बन गया प्रोपेन, EN को E उतार के AN लगा दें, बन गया प्रोपानॉल, बन गया 3 साइक्लोबट। इसका नाम लिखिए, इधर से शुरू होकर इसके साथ 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि इसमें इधर से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड लोएस्ट पोजीशन आ रही है, इसका नाम बनेगा 1 साइक्लोहेक्साइल, ये एक पे पूरा रिंग सब्स्टिट्यूएंट है, 1 साइक्लोहेक्साइल, 5 कार्बन है तो पेंट, ठीक है, उसके बाद 3 कीटोन है ना, ये कीटोन है, C डबल बॉन्ड हुए, तो 3 ऑन 3 कीटोन के लिए ON नहीं लिखते हैं, तो लिखेंगे डबल बॉन्ड के लिए EN ही लिखते हैं, तो लिखेंगे पेंट 1E3 ऑन। नेक्स्ट वाला 1 2 है, डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड C डबल, ये पहली कार्बन ये दूसरी कार्बन, क्योंकि इसको प्रेफर करते हैं अल्कोहल बाद या तो स्टेबल के मुताबिक, तो इसमें बनेगा मिथाइल हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट, ये देखा ना, ये कार्बोक्सिलेट क्यों है, क्योंकि ये एस्टर है, देखा ना, C डबल बॉन्ड H होता है ना, H को उतार के अल्काइल ग्रुप लगा दो तो एस्टर बन जाता है, तो ये एस्टर है, तो हम ये कार्बोक्सिलेट लिखेंगे। इसी तरह सेम इसका नाम लिखेंगे 5 6 कीटोन को प्रेफर से करेंगे ना, जहां से नंबरिंग करेंगे, उसके बाद अल्कीन है 1 2 3 4 5 6 5 6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सा 2 2 पे डबल बॉन्ड है और 1 पे सी डबल बॉन्ड O है, 2 पे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है और 5 6 पे मिथाइल। सेम नोमेनक्लेचर मेथड है फॉर अल्काइल हैलाइड। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड होता है अल्काइल और हैलोजन साथ उसके अटैच हैं, यानी कि sorry, while naming alkyl halide the halogens are always treated as substituent, they are written as prefix to the name of a compound, ठीक है, हैलोजेंस जो है हमेशा प्रीफिक्स यानी कि जो अल्काइल के नाम से पहले लिखी जाती है। आईयूपीएक नेम हैलोलाइड का कुछ हिस्सा या मतलब ये है ना, CH3Br, एक कार्बन है तो मिथाइल हुआ, तो लिखेंगे ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, ये सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन ये पेरेंट है, तो लिखेंगे ब्रोमोमीथेन। अब सेकंड वाले में है CH3I, तो लिखेंगे आइडोमीथेन। इसमें क्या है CH2Cl2, एक कार्बन होती है मीथेन और इसके साथ दो क्लोरीन अटैच है, तो लिखेंगे डाइक्लोरो, तो क्या है 2 क्लोरीन, तो लिखेंगे डाइक्लोरोमीथेन। वैसे हम इस नाम को मिथाइलिन डाइक्लोराइड भी कहते हैं, मिथाइलिन डाइक्लोराइड भी कॉमन नाम है इसका, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोलना नहीं है, इसको डाइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं या मिथाइलिन क्लोराइड भी कहते हैं। देयर आर टू नेम्स जनरल एज वेल एज आईयूपीएक नेम, तो जोन सा भी यूज कर लें इज करेक्ट, बट यू शुड कीप रिमेंबर व्हाट इज दिस। इस तरह ये CH3CHCl3, इसमें एक कार्बन होती है मीथेन, उसके साथ 3 क्लोरीन अटैच है, 3 क्लोरीन, तो लिखेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। वैसे इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, वी आल्सो कॉल्ड इट द क्लोरोफॉर्म।
तरह नेक्स्ट है CHI3, 3 आयोडीन में एक कार्बन के साथ अटैच, तो बनेगा ट्राई आइडोमिथेन। ट्राई आइडो, एक कार्बन है तो मिथेन, ट्राई आइडोमिथेन। वैसे जनरल नाम इसका होता है, कॉमन नाम है आइडोफॉर्म भी कहती है। आइडोफॉर्म, ये प्रैक्टिकल भी होगा, इसको प्रैक्टिकल भी है आपके कोर्स में इसका आइडोफॉर्म का, तो ये फार्मूला अच्छे से याद कर लें। आइडोमिथेन या ट्राई आइडोफॉर्म या ट्राई आइडोमिथेन। इस तरह CCl4 यानी एक कार्बन के साथ 4 क्लोरीन है, तो लिखेंगे टेट्रा क्लोरो, एक कार्बन है तो मीथेन होती है, तो बना टेट्रा क्लोरोमीथेन। टेट्रा क्लोरोमीथेन। वैसे इसको क्लोरोफॉर्म टेट्रा कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी कहते हैं, जनरल नाम कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये मुख्तलिफ नाम से अल्काइल हाइड में। इस तरह है, इसका नाम होगा क्लोरो, दो कार्बन है तो इथेन, क्लोरो इथेन। ये एक 3 कार्बन है तो ब्रोमो इथेन प्रोपेन, 3 कार्बन होगी तो ब्रोमीन अटैच है तो ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, इसमें 2 क्लोरीन इथाइल से अटैच है तो लिखेंगे 1,1 डाई क्लोरो। 1,1 क्यों मेंशन है? क्योंकि इसके आइसोमर पॉसिबल है और भी, तो इसलिए 1,1 साथ मेंशन करना है, नंबरिंग साथ। 1,1 डाई क्लोरो इथेन होगा। अब इसमें देखें, इसके एक ब्रोमीन पहली कार्बन से है, दूसरी से, तो लिखेंगे 1,2 डाई ब्रोमो, 2 कार्बन है तो इथेन हुआ, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। इस तरह इसमें 2 पे आयोडीन है तो लिखेंगे 2 आइडोप्रोपेन, 2 आइडोप्रोपेन। इस तरह इसका नाम क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, पहले पे आयोडीन, 2 पे भी 3, तो लिखेंगे 1, 2, 3 ट्राई आइडोप्रोपेन। तो इसी तरह रूल नंबर 4 है नंबरिंग का, है कि करेक्ट नंबरिंग ऑर्डर क्या होगा। When the different halogens are present at equal distance from either end, then numbering is done according to alphabetic order. ठीक है, अगर एक जैसी हेलोजेंस देखा ना, अब नंबरिंग करनी है, ये फर्स्ट में एक से क्लोरीन है, दूसरा ब्रोमीन है, कौन सा ऑर्डर बेहतर होगा? ये वाले से इधर चलेंगे, इधर से इधर, तो जिधर से ब्रोमीन बी से शुरू होता है, क्लोरीन सी से शुरू होता है, तो बी वाले को प्रेफर करना है। ये नंबरिंग बी वाले को 1 और सी वाले को 2, तो बनेगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेन। इस तरह इसमें नंबरिंग का ऑर्डर क्या होगा? 1 पे देखें, एक पहले इधर आयोडीन है, इधर CH3 है और इधर ब्रोमीन है, तो किधर से नंबरिंग शुरू करेंगे? आयोडीन आई से शुरू होता है, ब्रोमीन बी से, तो ये वाला ऑर्डर करेक्ट होगा, ऊपर वाला करेक्ट है, 1, 2, 3, ब्रोमीन वाला करेक्ट होगा, तो बनेगा 1 ब्रोमो 3 आइडो 2 मिथाइल ब्रोमीन। ठीक है, इस तरह ये नंबरिंग का ऑर्डर, ये अल्फाबेटिकली अगर एक जैसे हेलोजेंस मुख्तलिफ सेम डिस्टेंस पे हो तो नंबरिंग का ऑर्डर क्या देना है, बस ये बात इसमें। ठीक है, इसमें देखिए ब्रोमीन और क्लोरीन है, तो पहले किसको प्रेफर करना है? ब्रोमीन वाले को, यानी ऊपर वाला ऑर्डर ठीक होगा, 1, 2, 3, 4। अगली वाले एग्जांपल में देखें, इधर ब्रोमीन है और इधर इथाइल है, इथाइल ई से शुरू होता है, ब्रोमीन बी से शुरू होता है, तो बी पहले आता है, ई बाद में आता है, तो नीचे वाला नंबरिंग का ऑर्डर ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह अगली एग्जांपल में देखें कौन सा ऑर्डर ठीक होगा। ब्रोमीन ये है, 1 पे ब्रोमीन है तो इधर से शुरू होगी नंबरिंग। बाकी सब्स्टिट्यूएंट के नाम पहले लिख लें अल्फाबेटिकली ऑर्डर जो है, यानी 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, उसके बाद सी आता है, बी के बाद 4 क्लोरो आ गया, उसके बाद 3 पे इथाइल आ गया, 6 पे आइडो आ गया, 2 और 5 पे डाई मिथाइल आ गया, लॉन्ग चेन क्या है 7 कार्बन, तो बन गया पेंटेन। इस तरह सेम अगली भी 2 एग्जांपल में आप देखिए, यानी नंबरिंग का ऑर्डर बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इस तरह अल्कोहल में भी सेम है, अल्कोहल में ई को उतार के आखिर में OL लगा देती है। ठीक है, अल्कोहल के जब अल्कीन के नाम को ई उतार के OL लगाते हैं, जनरल नाम बनता है एल्कानोल्स, एल्कानोल्स आता है। अभी एक एग्जांपल देखें, 1, 2, इसमें पेरेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नंबरिंग उधर से शुरू करनी है कि OH को लोएस्ट नंबर मिले। देखिए कितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, तो OH को लोएस्ट नंबर मिले, इधर से करेंगे तो ये 2, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, इधर से करेंगे 3, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। तो देखिए नाम लिखेंगे तो 6 पे ब्रोमो है, 1 पे क्लोरो है, 4 पे इथाइल है, 5 पे आइडो है, 2 पे मिथाइल है, 7 कार्बन है हेप्टेन, और 3 पे ओल है, देखना आखिर में ओल। बाकी सारे रूल्स वही हैं जो पीछे पढ़ गए हैं, सिर्फ हमने ई को उतार के OL लगा देना और OL की पोजीशन दे देते हैं अल्कोहल, जब अल्कोहल्स का नाम लिखते हैं। इस तरह अगर 2, 3 आ जाए तो डाई ट्राई का वर्ड ऐड करते हैं, मतलब देखें 1 और 2 के साथ 2 H है तो लिखेंगे इथेन है ना, 2 कार्बन है, इथेन 1, 2 डाईओल, देखा ना डाईओल का वर्ड ऐड किया। अगर 3 आ जाए तो 1, 3 ट्राईओल, अगर 2 है तो उनके पोजीशन के साथ डाई ट्राई का वर्ड ऐड कर देते हैं।
अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स आर रिप्लेस्ड ANA विद suffix इनोल, ठीक है, इनोल और इनोल, इनोल का वर्ड या जिनोल का वर्ड लगाते हैं। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए ना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड OH ग्रुप हो तो फिर हम लिखेंगे दोनों की पोजीशन को, OH को प्रेफर देना है 1 2 3, ये टेबल के मुताबिक है, जो हमने टेबल 2.5 पढ़ा ना उसमें OH ऊपर है, डबल बॉन्ड नीचे, तो ये 3 पे इन, 4 पे ओल, इसमें 3 पे वाइन, 2 पे ओल, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द ईथर, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर में है, छोटी वाली कार्बन को हम मिथोक्सी का वर्ड यूज करते हैं, XY आखिर में लगाते हैं, आखिर पे उस मीथेन का नाम लिख देते हैं, जब ईथर का नाम लेते हैं तो बन गया मिथोक्सी मीथेन, ये भी मिथोक्सी इथेन, ठीक है। छोटी कार्बन को ऑक्सीजन के साथ, मिथाइल बन गया OX तो बन जाएगा मिथोक्सी, मिथाइल के YL को उतार के OX लगा देना ना, तो बन गया मिथोक्सी